आजकल अगर आप 17,000 रुपए में लैंड क्रूजर नहीं ले पा रहे ना, तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, आपके अंदर की ऑनेस्टी बाकी है अभी भी। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं मिर्ज़ा गालिब के एक शेर से। कहते हैं कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये पाकिस्तान कस्टम्स का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक कारनामा है। वो हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अभी। यहाँ किसी इंपोर्टर से, किसी टैक्स पेयर से छोटी सी गलती हो जाए तो एफबीआर को पावर दे दी गई हैं। हम एक वीडियो में बता चुके हैं कि वो जाके अरेस्ट करे किसी को भी। और जहाँ उनके अपने लोग 17,000 रुपये में एक लग्जरी 4x4 गाड़ी क्लियर कर रहे हैं, वहाँ कोई सवाल ही नहीं होता। आइए रिपोर्ट देखें। ऑडिट रिपोर्ट्स ने एक्सपोज किया है कि पाकिस्तान में एक ब्रांड न्यू टोयोटा लैंड क्रूजर 2023 सिर्फ 17,635 रुपए में इंपोर्ट की गई है। इसकी क्या रियल वैल्यू होगी सबको मालूम है, 1 करोड़ से भी ज्यादा। और क्या ड्यूटी होनी चाहिए, तकरीबन 4.5 करोड़। और ये कोई एक गाड़ी नहीं थी, 13,035 लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट हुई हैं और इसी तरीके से हुई हैं। टोटल टैक्स का शॉर्टफॉल 17.5 बिलियन रुपीस। वेलकम टू द फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम, जहां सिस्टम डिजिटल है लेकिन ऑनेस्टी ऑफलाइन हो गई है। अब इस फ्रॉड को नाम दिया गया है हाई रिस्क ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। स्कैम पकड़ा किसने है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट पीसीएनए, जो कि बाद में चेक करता है कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट सही हुआ है कि नहीं। पीसीए ने बताया है कि ना कोई इनवॉइस वेरीफाई की गई है, ना किसी फॉरेन एक्सचेंज का प्रूफ दिया गया है, और पेमेंट का सोर्स पॉसिबली हवाला या हुंडी, आई डोंट नो। एंड स्टिल कस्टम्स ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया। भाई अगर ये फेसलेस सिस्टम होता तो कम से कम ब्रेनलेस तो ना होता ना। गाड़ी इंपोर्ट हो गई है, पैसा कहाँ से कहाँ गया, हु केयर्स? और ऑडिट कह रहा है कि जी एफबीआर ने आंखें बंद करके अप्रूवल दे दिया। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? इस स्कैंडल के बाद पाकिस्तान का आईएमएफ और फैक्ट ऑफ कंप्लायंस भी डेंजर में आ गया। यानी कि गाड़ी को एक बंदे ने ले लिया, लेकिन इज्जत पूरी कंट्री की चली गई। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑनेस्टली टैक्स भर रहे हो या अपनी 5 साल पुरानी कार सेल कर रहे हो, 2 लाख रुपए के प्रॉफिट टैक्स दे रहे हो, सो ये याद रखिएगा कि किसी ने लैंड क्रूजर 17,665 रुपए में उठा ली थी। सेव दिस, शेयर दिस, और एफबीआर को भी टैग करें, उनका शोरूम का एड्रेस भी पूछ लीजिएगा प्लीज़। अब होगा क्या? होगा ये कि अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए अंडर सेक्शन 2S और 32 ऑफ द कस्टम्स एक्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएंगी। कोर्ट ये कहेगा कि 2S जो कि स्मगलिंग को के चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑथोराइज रूट से इंपोर्ट हुई है। ठीक है जी, मान लिया। बैंड और रिस्ट्रिक्टेड गुड्स भी नहीं है। ठीक है जी, मान लिया। तो 2S तो लगता नहीं है। अब अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए 32 में कॉल्यूजन का चार्ज नहीं लगेगा। कॉल्यूजन क्या है? कॉल्यूजन ये है कि कस्टम ऑफिसर की कनाइवेंस से, उसकी फैसिलिटेशन से आपने कोई ड्यूटी वेट की, उसको बचाने के लिए उसको नॉमिनेट ही नहीं किया जाएगा। कॉल्यूजन नहीं है तो 32 भी एप्लीकेबल नहीं है। तो भाई ये क्या हो रहा है? प्लीज़ टेक नोटिस एफबीआर। थैंक यू।